महाभारत में अभिमन्यु बहुत पराक्रमी और कुशल योद्धा था। वह अपने पिता की तरह ही महान धनुर्धर था। अभिमन्यु ने अपनी मां सुभद्रा के गर्भ में चक्रव्यूह काटने की पूरी कहानी सुनी थी, लेकिन अर्जुन द्वारा 7वां अध्याय सुनने के पहले ही वह सो गई। भारत के एक छंद में यह लिखा है कि अभिमन्यु भगवान श्री कृष्ण का बड़ा शत्रु भी था। मान्यता है कि अभिमन्यु चंद्रदेव का बेटा था और चंद्रदेव कतई नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र धरती पर जन्म ले। श्री कृष्ण के आदेश पर उसे पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। चंद्रदेव ने इसे मन से स्वीकार नहीं किया। ऐसे में चंद्रदेव के पुत्र का पहला जन्म क्रूर राक्षस के तौर पर हुआ, जो मलेच्छ देश का राजा काल्यवन था। काल्यवन के जुल्मों से मथुरा ही नहीं, पूरी दुनिया हिल गई और श्री कृष्ण ने काल्यवन के वध का निर्णय ले लिया। जब जरासंध और कल्यावन ने मथुरा पर आक्रमण किया, तब श्री कृष्ण ने काल्यवन को महाराज मुच्छकुंद के हाथों छल से मरवा दिया था। उसके बाद काल्यवन फिर चंद्रलोक पहुंचा। देव ने भूल स्वीकार कर श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और दोबारा अपने पुत्र को पृथ्वी पर जन्म लेने देने का अनुरोध किया। तब श्री कृष्ण ने चंद्रदेव के पुत्र को अर्जुन के बेटे अभिमन्यु के रूप में जन्म लेने को कहा। यानी अभिमन्यु पूर्व जन्म में श्री कृष्ण का परम शत्रु था और उसका वध श्री कृष्ण लीला से हुआ था। महाभारत काल में भी वह भगवान का भक्त बना। महाभारत में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह तोड़ने के लिए भेजने की सलाह दी। श्री कृष्ण को यह भी पता था अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ना जानते हैं, लेकिन बाहर निकलना नहीं। अभिमन्यु ने बहुत कम उम्र में युद्ध कौशल सीखा था और वो के कई महारथियों को हराया। चक्रव्यूह में फंसने के बावजूद कोई भी कौरव योद्धा द्वंद्व युद्ध में अभिमन्यु को हरा नहीं पाया था। जयद्रथ ने पांडवों को व्यूह में जाने से रोका था और चक्रव्यूह में आखिरी चरण से अनजान अभिमन्यु फंस गया। आचार्य दुर्योधन कर्ण समेत सभी कौरवों ने युद्ध के मानकों को तिली देकर निहत्थे अभिमन्यु पर हमला किया।